ईद से पहले ये आम सी चीज़ फेयर एंड लवली में मिलाकर लगा लें, आपकी स्किन पे इतना ज़्यादा ग्लो आएगा, आपकी स्किन की रातों रात काया पलट जाएगी। इतनी ज़्यादा ज़बरदस्त और अमेजिंग चीज़ है। अगर आप इसको फेयर एंड लवली में मिलाकर लगा लेते हैं, आपको ऐसा लगेगा जैसे आपने किसी महंगे से पार्लर से महंगा हाइड्रा फेशियल करवाया है। इतना ज़्यादा ग्लो आता है इससे आपकी स्किन पे। आपकी स्किन की रातों रात काया पलट जाती है, आपके चेहरे पे छाइयाँ हैं, दाग धब्बे हैं, सबको साफ करके ग्लोइंग और ब्राइट कर देगी। अगर आप 30 के हैं और लेकिन 50 के नज़र आते हैं, आपकी स्किन ढलक चुकी है, बहुत ज़्यादा झुर्रियाँ, फाइन लाइन है, बूढ़े लगने लगे हैं वक़्त से पहले, तो ये वाली क्रीम बनाकर लगा लें। ये वाली क्रीम आपकी स्किन के जो है ना नेचुरल जो स्किन का आपका बैरियर होता है उसको टाइट करेगी, आपकी स्किन को ग्लो देगी, ओपन पोर्स का ख़ात्मा करेगी, ढलकी हुई ढीली स्किन को टाइट करेगी और आपकी स्किन बिल्कुल यंग जवान लड़कियों जैसी नज़र आएगी। चलते हैं रेमेडी की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? उम्मीद है ठीक होंगे। सबसे पहले आपने ले लेना है आमंड यानी कि बादाम। बादाम में विटामिन ई पाया जाता है जो एंटीऑक्सीडेंट है और जो आपकी स्किन को से झुर्रियों को रिमूव करता है, फाइन लाइन को रिमूव करता है, आपकी स्किन को यंगर लुकिंग देता है। इसमें जो आपकी ये जो है बादाम जो होते हैं ये बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग चीज़ है आपकी स्किन के लिए। आपकी स्किन पे से जो आपकी रंगत को निखारते हैं, दाग धब्बों को, छाइयों को, पिगमेंटेशन को, हाइपर पिगमेंटेशन को कंट्रोल करते हैं और आपके चेहरे की रंगत को ग्लो देते हैं। उसके बाद रॉ मिल्क यानी कि कच्चा दूध, ये भी किसी नेमत से कम नहीं, बेहतरीन क्लींज़र है आपकी स्किन के लिए, बेहतरीन ग्लोइंग चीज़ है आपकी स्किन के लिए। अल्लाह ताला की बहुत बड़ी नेमत है। दूध जो होता है, आपने कच्चा दूध लेना है, 4 से 5 चम्मच ले लीजिएगा। मैंने 4 बादाम लिए हैं, उसके अंदर 4 से 5 अदद कच्चा दूध ऐड कर लिया, इनको अच्छे से पीस लिया, ग्राइंड कर लिया। ग्राइंड करने के बाद आपने इसको स्टेन कर लेना है, छान लेना है ताकि जो बादाम है ना मोटा-मोटा अगर रह गया है कोई तो वो निकल जाए, ठीक है? हमें सिर्फ़ ये आमंड मिल्क चाहिए। हमने दूध और ये बादाम का मिक्सचर ही बस लेना है। उसके बाद क्रीम रेडी करने के लिए चलते हैं। वो क्रीम बनाने के प्रोसीजर की तरफ। सबसे पहले मशहूर ज़माना फेयर एंड लवली आपने ले लेनी है। फेयर एंड लवली हर घर में मौजूद होती है और बहुत ही साल हर साल से रंग गोरा करने के लिए अमेज़िंग क्रीम है, बहुत ही सस्ते में मिल जाती है, कोई ज़्यादा महँगी नहीं है। पहले सबसे आपने एलोवेरा जेल ले लेनी है, एलोवेरा जेल मार्केट वाली भी ले सकते हैं, पत्ते वाली भी, जो भी आपके पास अवेलेबल हो आप ले लें। और उसके बाद आपने 1 एंड हाफ टीस्पून के करीब आपने इसके अंदर एलोवेरा जेल ऐड करनी है। उसके बाद इसके अंदर ग्लिसरीन ऐड करना है फ्यू ड्रॉप्स। एलोवेरा जेल भी आपकी स्किन पे से दाग धब्बों को मिटाता है, पिगमेंटेशन को कंट्रोल करता है, ऑयल को कंट्रोल करता है, स्किन पे से आपकी स्किन को फ्रेश बनाता है और ग्लो देता है। उसमें जो है ग्लिसरीन आपकी स्किन को स्मूथ बनाती है, नरिश करती है, सॉफ्ट करती है आपकी स्किन पे से ये ना मॉइस्चराइज़ यानी कि कायम रहता है इसके साथ जो ग्लिसरीन जो होती है। पहले ग्लिसरीन और एलोवेरा जेल को आपने अच्छे से ना मिक्स कर लेना है, ठीक है? दोनों चीज़ें जब अच्छे से ना मिक्स होने लगें, उसके बाद हमने इसके अंदर ऐड करना है जी अपनी क्रीम को जो हमारी है यानी कि फेयर एंड लवली क्रीम। फेयर एंड लवली क्रीम हमने इसके अंदर ऐड कर देनी है। फेयर एंड लवली क्रीम आपने आप जो साशे मिल जाते हैं ना ये बाज़ार से करीबी शॉप से आप साशे भी ले सकते हैं। डाल लीजिए हाफ़ टी स्पून के करीब आपने फेयर एंड लवली क्रीम लेनी है, ठीक है? हाफ़ टी स्पून ले लीजिएगा इसके अंदर फेयर एंड लवली क्रीम और जैसे आजकल गर्मियाँ यानी कि स्टार्ट होने वाली हैं, सर्दियाँ जा रही हैं, तो ये वाली क्रीम अगर आप बना लेते हैं, आपकी रंगत को नेचुरल ग्लो देगी, नेचुरल खूबसूरती देगी, आपकी रंगत ऐसे निखर के सामने आएगी ना, आप खुद हैरान रह जाएँगे कि बहुत ही ज़बरदस्त ये क्रीम है आपकी इससे रंगत जो है ना वो तेज़ी के साथ आपकी रंगत को ना ये साफ़ करेगी। इनको अच्छे से पहले आपने स्मूथली मिक्स कर लेना है, आराम से मिक्स हो जाएगी। आप देख सकते हैं वीडियो में तो ये जो पहले अच्छे से इसको मिक्स कर देना है, उसके बाद जी हमने इसके अंदर ऐड करना है जो हमने बादाम और दूध को जो ग्राइंड किया था ना, वो ऐड करना है। और सॉरी वो वाली वीडियो जो है ना थोड़ी-सी बादाम और जब दूध मैंने ऐड किया ना,
वो स्किप हो गया, वो वीडियो ना शूट नहीं हो सकी है किसी प्रॉब्लम की वजह से। उसके बाद चुटकी भर आपने इसके अंदर फिटकड़ी ऐड करनी है, यानी कि फिटकड़ी जिसे बोलते हैं, एलम जिसे बोलते हैं। फिटकड़ी भी हमारी स्किन पे से फाइन लाइन को, झुर्रियों को रिमूव करती है, स्किन को यंगर लुकिंग देती है, ब्राइट करती है, आपकी स्किन को बहुत ही खूबसूरती यानी कि आपकी स्किन को दे देती है, आपकी स्किन को खूबसूरत कर देती है, टाइट कर देती है। अब आपने इन तमाम चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेना है, थोड़ी-सी ये पतली हो जाएगी, अगर आप इसको गाढ़ा करना चाहते हैं, आप इसके अंदर ना गवार गम जिसे ज़ैंथन गम भी बोला जाता है वो भी डाल सकते हैं, और इसके अंदर कॉर्नफ्लोर या कॉर्न स्टार्च भी डाल सकते हैं ताकि थिक हो जाए, लेकिन मैंने कुछ कुछ भी इसमें ऐड नहीं किया। इसको फ्रिज में रखेंगे ना तो ये थिक हो जाएगी, ठीक है। आप इस तरह भी इसको लगा सकते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त क्रीम तैयार हुई है। क्रीम तो ऐसी तैयार हुई है ना कि आपकी स्किन से मैल को, कुचैल को, डर्ट को, डस्ट को ऐसे साफ कर देगी जैसे कभी थे ही नहीं। आपकी रंगत निखर के सामने आएगी, ग्लो करेगी, ब्राइट हो जाएगी आपकी स्किन जो है। अगर आपने बच्चों के लगाना है तो इसमें से जो फिटकड़ी है ना उसको स्किप कर दीजिएगा। फिटकड़ी मत लगाइएगा बच्चों, बाकी सारी चीज़ें आपने वैसे ही डाल लेनी है। फिटकड़ी ना लगाइएगा बच्चों की स्किन पे, वरना हर स्किन टाइप का बंदा लगा सकता है, हर उम्र का बंदा ये क्रीम लगा सकता है। सारी चीज़ें नेचुरल हैं, मेरी सारी रेमेडीज़ आपने देखी होंगी नेचुरल चीज़ों पे ही होती हैं। मैं कोई इसमें केमिकल वगैरह ऐड नहीं करती हूँ। बस एक दफ़ा आप क्रीम बनाकर लगाने वाले बने, आप खुद दुआएँ देते नहीं थकेंगे कि कितना ज़्यादा ज़बरदस्त इसका रिज़ल्ट है। अब लगाने का तरीका ये है, अपनी स्किन को, अपने चेहरे को, हाथों-पाँव को वॉश कीजिए, ड्राई कीजिए। ये वाली क्रीम अच्छे से अप्लाई कर लीजिए। थोड़ी-सी देर में, गर्मियाँ तो ज़ाहिर है आ ही रही हैं, तो थोड़ी-सी देर में ना आपकी स्किन ना ड्राई हो जाएगी। इस क्रीम को आप फ्रिज में बना के रख सकते हैं 15 से 20 दिन, आराम से ये फ्रिज में चल जाएगी। बाहर ना रखिएगा क्योंकि ख़राब हो सकती है। दूध डाला है ना कच्चा, इसलिए ख़राब हो सकती है, वरना तो कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है कि ख़राब होने वाली हो। अगर दूध ना होता तो ख़राब नहीं होनी थी, लेकिन कच्चा दूध डाला है, वो तो ज़ाहिर है इम्पोर्टेंट इंग्रीडिएंट है इस क्रीम का, तो इसको फ्रिज में ज़रूर रखिएगा। और इसको हल्के-हल्के हाथों से मसाज करते जाइएगा। आप खुद देखेंगे जब आपकी ये ड्राई होने लगेगी ना, जब ये क्रीम ड्राई होने लगेगी तो मैल भी उतरने लगेगी आपकी स्किन से, आपके चेहरे से, हाथों से, पाँव से, जो जैसे जो पिगमेंटेशन होती है वहाँ से भी काफ़ी ज़्यादा मैल उतरने लगेगी। उसके बाद वॉश कर लीजिएगा। वॉश करने के बाद मॉइस्चराइज़िंग की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि जो चीज़ें मैंने इसके अंदर ऐड की हैं वो आपकी स्किन को नेचुरल मॉइस्चराइज़ भी करेंगी। मेरी वीडियो अच्छी लगे लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना हरगिज़ मत भूलिएगा। बेल बटन को भी ज़रूर दबा दीजिएगा ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफ़िकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।